नमस्कार, आपसे मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करेगा। आज मैं आपको कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक कॉल आई और इस कॉल के दौरान जो है मुझे थोड़ा-सा लगा कि इस बारे में बात भी आपको बतानी चाहिए क्योंकि महिलाएँ जो हैं वो किसी के बहकावे में आ जाती हैं और उसके बाद जो है वो ऐसा कदम उठा लेती हैं जिसके कारण जो है उनका घर परिवार पूरा टूट जाता है। तो आज मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आपको इन सब चीज़ों को सेटल करना है क्योंकि एक परिवार चलाना एक पत्नी के ही हाथ में होता है। चाहे वो उसको उस घर को जो है वो बेकार कर दे, खराब कर दे या फिर उसको जन्नत से बढ़िया बना दे। ये डिपेंड करता है एक महिला के ऊपर। लेकिन महिला के ऊपर तब डिपेंड करता है जब महिला किसी दूसरे व्यक्ति की बात नहीं मानती है। जब वो महिला अपने घरवालों की या अपने माँ-बाप की या सिर्फ़ सिर्फ़ और सिर्फ़ वकील की बात माननी शुरू कर देती है, तो फिर ये घर जो है वो टूटना शुरू हो जाता है। क्योंकि महिलाओं के पास कानूनी अधिकार है और जो अधिकार है, उन अधिकारों का अगर वो इस्तेमाल करती है, तो वो एक तेज़ धार की तरह पुरुष के ऊपर यानी कि पति के ऊपर कार्य करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पास एक कॉल आई थी कि और जो कॉल जो है इसमें कॉल में महिला जो है वो अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा परेशान और रोने लगी। कह रही सर मेरे 7 साल से मुकदमा चल रहा है। और साथ-साथ मुकदमा मेरा बिल्कुल मन नहीं है मुकदमा चलाने का, लेकिन अब जो है वो जो मेरे पति हैं वो बिल्कुल रखने को मना करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भई मैंने कहा ऐसा क्या कारण रहा था? तो उन्होंने कहा कि सर घर में लड़ाई-झगड़े होते थे थोड़े बहुत, तो मैं नाराज़ होकर घर मायके चली आई थी और अब जो है वो उसी दौरान जो है उन्होंने फिर मेरे ऊपर बुलाने का मुझे मुकदमा लगाया। मैं 3-4 महीने घर नहीं गई थी, मायके ससुराल नहीं गई थी। तो उनके बाद जो है वो गाज़ियाबाद से उन्होंने एक जो है बुलाने का सेक्शन 9 का मेरे ऊपर मुकदमा लगाया था। उसके बाद मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जाने के बाद मैंने सेक्शन 24 में उसमें उसकी एप्लीकेशन लगाई हिंदू मैरेज एक्ट के तहत और उसके बाद उसने मुझे उसमें आने-जाने का खर्चा जो है मेरे को बाँध दिया गया। अब इस दौरान वो फिर उसने आना बिल्कुल बंद कर दिया और फिर मैं कुछ दिन गई तो फिर वो जो है वो केस खत्म हो गया। लेकिन उसी दौरान जो है मैं एक वकील साहब से मिली, वकील साहब को मैंने बताया तो उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप जो है इसके ऊपर दहेज का, मेंटेनेंस का और डीवी का ये कई केसेस लगा दो इसको, ये साला जो है झुक जाएगा और अपने आप तुमको बुला के ले जाएगा। ऐसा ही महिला ने जैसे ही उसने कहा वैसे ही उन्होंने महिला ने जो है वो कर दिया। अब करने के बाद यही प्रोसीडिंग जो है अब से लगभग 7 साल पहले की ये बात है और 7 साल अब बीत चुके हैं। अभी तक जो पत्नी जो है वो अपने घर पर ही है और घर पर ही जो रहकर जो है वो कहती है कि सर मैं रोने लगती हूँ, मेरे आँसू निकल आते हैं, मैं क्या करूँ सर मैं परेशान है, आपकी मैं वीडियो देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि सर मेरी कुछ मदद करेंगे। बिल्कुल मदद करेंगे। अब मैं आपके लिए ये जो आपको जो पूरी कहानी बताई है मैंने इनकी, इस कहानी से आपको ये प्रेरणा सीखनी है क्योंकि ऐसी बहुत सारी महिलाएँ होंगी, जिन महिलाओं ने सिर्फ़ अपने माता-पिता के कहने पर आकर या वकील के कहने पर आकर उन्होंने झूठा दहेज का या फिर घरेलू हिंसा का या फिर मेंटेनेंस का केस कर दिया। अब केस के बाद जो है उनको लगा कि यार हमें तो मतलब मान लीजिए पैसा भी मिल जाता है आपके लिए, हालाँकि बहुत मुश्किल होता है लेना, कोर्ट की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको मिलना शुरू हो गया, तो क्या शादी आपने सिर्फ़ मेंटेनेंस लेने के लिए करी थी? आपसे मैं सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ पति से मेंटेनेंस करने के लिए की थी? या आपने शादी उसको जेल में डलवाने के लिए करी थी? क्या आपने शादी उसको उसके ऊपर झूठे मुकदमा करने के लिए की थी? ये सवाल आपके मन में अगर आप आते हैं तो सोचिए कि वाक़ई इन सब चीज़ों के पीछे कारण हमारा उस घर में रहना है या फिर उस घर के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराना है? जो महिलाएँ जो हैं, जो कानों की कच्ची होती हैं, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कानों की कच्ची मतलब कि जिनके दिमाग में किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई बात डाली, उनको एक्टिवेट हो गया माइंड और उन्होंने जैसा कहा वैसे ही कर दिया। कानून में आपके लिए अधिकार हैं, लेकिन जो गलत तरीके से गलत झूठे और मुकदमे अपने पति के ऊपर या पति के परिवार वालों के ऊपर लगाती है, वो पूरे जीवन भर पछताती है, अपने जीवन जो है वो कुड़-कुड़ के जीती है, नरक में उसका जीवन हो जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ किस वजह से? क्योंकि वो झूठे मुकदमे दायर करती है इसलिए। झूठ का जो विनाश है वो 100% होना है। रावण का भी झूठ पकड़ा गया था, रावण भी का भी विनाश हो गया, लेकिन आप जो है समझिए कि किसी प्रकार से अगर आपने अपने पति के ऊपर झूठे मुकदमा लगाए हैं, तो बिल्कुल ना लगाएँ सोच रहे हैं तो और लगा दिए हैं तो उनको किसी प्रकार सेटल करने की कोशिश करें, पहली बात। दूसरा, अब जैसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात बताना चाह रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने इनकी कहानी सुनी, इनकी बात सुनी कि सर मेरे पति ने मुझे बुलाने का केस किया था सेक्शन 9 का और उसके बाद फिर मैंने उसके ऊपर मुकदमा कर दिया। ये महिलाएँ गलत करती हैं। आपके लड़के को एक पति को आपके ऊपर अधिकार है कि आपको बुलाया जाए। आपको अपने ससुराल में, मायके में अपने मतलब अपने घर बुलाया जाए।
लेकिन आप जो है जैसे मुकदमा आता है तो आप उसका गलत इस्तेमाल निकाल करते हैं, या फिर कुछ वकील भी आपको समझा देते हैं कि उसने सेक्शन 9 का केस कर दिया तो आप उसके ऊपर दहेज का करो, डीबी का करो, घरेलू हिंसा करो, मेंटेनेंस से करो, ये कई केसेस जो है उसके ऊपर लगा दो, तो आप अपने आप ही उसके साले की अकल ठिकाने आ जाएगी। आप गलत सोचती हैं। ये अगर आपको किसी ने एडवाइस किया है तो आज ही इस एडवाइस को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर उस घर में आपको रहना है तो किसी की अकल ठिकाने नहीं, आपको अपनी अकल सेट करनी है उस व्यक्ति के साथ जिस व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना है आपको। और अगर आपने उसकी अकल ठिकाने की करने की कोशिश करी तो सोच कर देखिए, चाँट आप दूसरे गले गाल पे मारोगे ना तो थोड़ी बहुत चोट आपको भी आएगी। आपका भी घर परिवार है वो टूटेगा, आपका भी। ये नहीं है कि भाई उसी का परिवार टूटेगा या उसी का घर टूटेगा, उसी का जीवन बर्बाद होगा। बर्बाद साथ में आपका भी होना है। 2 मोमबत्तियाँ हैं, अगर जलना शुरू होंगी अलग-अलग तो दोनों जलेंगी और एक समय आने पर दोनों समाप्त हो जाएँगी, लेकिन दोनों अलग-अलग ही रहेंगी। उसी प्रकार से आप समझिए कि आपका जीवन एक-दूसरे के साथ है, ना कि अलग। अगर अलग रहोगे और मुकदमे एक-दूसरे के ऊपर करोगे, तो मैं कहता हूँ जीवन आपका नष्ट है, नरक है। अगर पत्नी को बुलाने के लिए पति ने 498 सेक्शन 9 का केस किया है आपके ऊपर, तो आप उसके घर जाएँ। उसको बुलाने के लिए कहे या तो कोर्ट में आप ये ना लगाएँ सेक्शन 24 की मेंटेनेंस के लिए आपने आने-जाने के खर्च के लिए अपने एप्लीकेशन लगा दी, उसपे और बर्डन डाल दिया। नहीं। आप कोर्ट से यही विनम्र निवेदन करें कि सर मैं इन्होंने सेक्शन 9 का केस किया है, मैं जाने के लिए इनके साथ तैयार हूँ। अब मुझे इनके साथ रखा जाए, मुझे कोई पैसा-रुपया नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ अपने पति की शरण चाहिए, इन्हीं के साथ मुझे रहना है, बस। यही आप अगर आप निवेदन करोगे, तो मैं कहता हूँ आपको कोर्ट भी आपके साथ में सजग रहेगा और आपका परिवार भी बसेगा। चाल के साथ नहीं, कि मन में तो आपके ये है कि भई मुझे लेके जाए एक बार घर इसके अपने घर, उसके बाद बताती हूँ मैं इसको। तो आप चाल कर रही हैं, चाल नहीं खेलनी है आपको। आप अगर उसको आपकी नियत में है कि मुझे उसके घर जाना ही है, उसके साथ ही रहना है, तो आपकी नियत हर कोई पढ़ लेगा। कोर्ट भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि आपकी चाल पढ़ नहीं पाएगा कोई। सब समझ लेते हैं, सब समझ जाते हैं कि ये महिला किस प्रकार की है, घर बसाना चाहती है या फिर नहीं चाहती है। कोर्ट भी उसी को रिलीफ देता है जो सत्य की लड़ाई लड़ता है, झूठ के लिए नहीं। जहाँ लगता है कोर्ट को कि ये महिला झूठी है, सिर्फ़ पति को परेशान करना चाहती है, तो कोर्ट भी उसकी तरफ से अपना जो रुख है ना वो एकदम से शीतल कर देता है। क्योंकि उसको समझ में आता है कि ये महिला गलत है या फिर गलत तरीके से पति पर ज़बरन ज़ोर आज़मा रही है। तो ये आपको समझना है, अगर आपका पति बुलाने का आपके ऊपर मुकदमा करता है, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जाने की प्रेयर करें, चाहे कोर्ट में करें, चाहे पति के सामने करें। पति भी भगवान समान होता है। अगर आप उन सब चीज़ों के लिए आप प्रेयर करेंगे कि भई मुझे इस आपके साथ रहना है, तो मैं कहता हूँ कोई ताकत नहीं है आपका घर परिवार टूट जाए। लेकिन जहाँ महिला के अंदर क्रोध या फिर उसको दबाने, झुकाने या अपने अनुसार उनको चलाने के लिए प्रेरित करती है या फिर उनको ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करती है, तो मैं कहता हूँ आज तो आप दूसरे को झुका लोगे, कल आपको खुद झुकना पड़ेगा और आपका जीवन पूरा नरकमय हो जाएगा। ये मेरी कोशिश थी कि आपको मैं समझाऊँ कि जो पत्नियाँ पति पर झूठे मुकदमा कर देती हैं, जैसे सेक्शन 9 का पति मुकदमा करता है तो वो आप उधर से मुकदमा कर देती हैं, गलत करती हैं, ऐसा मत करिए। ना वकील के कहावे में आइए और ना अपने माता-पिता के में। लास्ट में आपका जो अंतिम जो आपका जीवन साथी होगा वो आपका पति ही होगा, उसके अलावा कोई और नहीं होगा। बस इतना कहना चाहूँगा, बाकी आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।